So many pieces all back together now. What's your vision? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को, और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम है। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे शाम के शायद 4:45। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ कमरों में झाड़ू, तो और चाय वगैरह सब हो चुकी है। तो शाम के ही झाड़ू पोछा तो डेली सबके यहाँ ही होता है। बच्चे इतना गंदा कर देते हैं शाम तक, तो घर ऐसा लगता है कि जैसे काम हुआ ही नहीं था। और जहाँ ये दोनों स्कूल से आए तो पूरे घर में ही कपड़े से लेके हर चीज़, अपने खिलौने वगैरह सब फैला देते हैं। तो बस उसको बैठाते हटाते और बीनते बांधते बहुत टाइम हो जाता है। तो अभी दोनों जने पढ़ रहे हैं अपना। तो एक तो खेल रहा है, एक पढ़ रहा है, एक का पता नहीं है कहाँ है, वो छत पे ही होगा। और एक अपने पढ़ रही है, इसी रूम में दिख रहा है शीशे में। तो वो अपना पढ़ाई कर रही है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ अभी पोछा। और पोछा मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मैं उससे डंडे वाले उससे पोछा नहीं लगाती, मुझसे नहीं बनता है। मुझे कई बार लोगों ने बोला है कि आप उससे लगाया करो, उससे बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है। लेकिन मैंने वाइपर से भी कई बार ट्राई किया है, मुझसे नहीं बनता जितने अच्छे मुझसे हाथ से बनता है। और एक तरह से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। हम हाथ से पोछा लगाते हैं तो हमारी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, और अच्छे से घर की सफाई भी हो जाती है। क्योंकि अच्छे से मतलब क्या, डस्टिंग जहाँ जहाँ कोने में हाथ जा सकता है ना, वहाँ है ना, हम डंडे से नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ शाम की चाय के बर्तन हैं, और बच्चों के जो लंच वगैरह बॉक्स होते हैं वो है। और उनकी पानी की बोतल वगैरह मैं शाम को ही ज़्यादातर धो के रख देती हूँ, जिससे सुबह जल्दी जल्दी ना हो। क्योंकि मुझे वो स्कूल भी उन्हें मुझे ही छोड़ने जाना होता है। तो यहाँ मैं अभी करा रही हूँ इसका होमवर्क। और ये होमवर्क करने में इतना नाटक करता है, कहता है मैंने अभी दूध नहीं पिया है, मैं अभी सोया नहीं हूँ, और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो अभी आज इसके यहाँ पेट में दर्द हो रहा था। तो बस फटाफट से काम कराने के बाद, और इसकी जो बुक्स वगैरह होती है वो भी मैं बैग में ही रख दूँगी। और अभी बस मैं यहाँ उसके बाद आ जाऊँगी। शाम हो गई है, तो शाम को मैं अपने दीपक तैयार कर रही हूँ। जो मुझे शाम को सबसे पहले मैं अपने बाहर ढेरी पे दीपक रखती हूँ। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा काम होता है ढेरी को धोना, और शाम का यही होता है ढेरी पे डेली दीपक रखना। तो मैं डेली ही सरसों के तेल का दीपक रखती हूँ बाहर, और उसके बाद ही मैं अंदर आके फिर पूजा करती हूँ। तो अभी मैं पहले यहाँ बाहर रख दूँगी दीपक। I know you told your friend you're not okay. और बस फिर मैं आ गई अपने कमरे में पूजा करने। तो यहाँ जो आसन बिछा है, ये मेरे यहाँ हर वक्त इधर बिछा ही रहता है, और हमें बिना आसन पे बैठे पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जो भी हम पूजा करते हैं, या हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा आती है पूजा करते टाइम पे, वो सारी धरती में ही समा जाती है। इसलिए जब भी हमें पूजा करनी चाहिए तो हमें एक आसन पे बैठ के ही पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ ये हमारा बिछा ही रहता है। मॉर्निंग में भी इसी पे बैठ के पूजा होती है, और इस शाम को भी इसी पे ही बैठ के पूजा होती है। तो बस मैंने मंदिर की पूजा यहाँ कर ली है, भगवान को भोग वगैरह भी लगा दिया है। और अब मैं जलाऊंगी तुलसी के लिए दीपक। तो मैं दीपक भी यहाँ नीचे ही जला के ले जाती हूँ तुलसी जी का, क्योंकि ऊपर इतनी हवा चल रही होती है तो जलाते जब बनता ही नहीं है, बार बार बुझ जाता है। तो मैं यहीं से ही दीपक को जला के ले जाऊँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। तो बस हमारा काम तो ऐसा होता है कि जो ख़त्म ही नहीं होता है। और उसके बाद में अपना खाने की भी दिन में सोचते ही सोचते निकल जाता है कि सुबह क्या बनाओ और शाम का क्या बनाओ। तो बस अभी मैं यहाँ पे जो दालें रखी हुई थी तो वो डिब्बे में ख़त्म हो गई थी। तो मैं सबसे पहले दालों को भर दूँगी। तो पहले मैं जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं उसमें डालती नहीं हूँ, कि पहले ख़त्म हो जाए नीचे की फिर उसमें ऊपर डाल दूँ बाद में, तो वो सही नहीं रहता। तो जब बिल्कुल से खाली होने आती है तभी मैं डाल देती हूँ, और रखे पहले से ही रहती है, एडवांस में आके रख दी जाती है। और डिब्बे वगैरह भी मैं धीरे धीरे ही साफ़ करती रहती हूँ, एकदम से नहीं करती, देखती रहती हूँ जो गंदा हो रहा होता है उससे भी साफ़ करती रहती हूँ। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. और मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा दाल ही खाई जाती है, और बच्चों को भी दाल चावल वगैरह शाम को यही ज़्यादा पसंद आते हैं।
तो और मसूर की दाल मैंने ज़्यादा नहीं मंगाई है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये इस टाइम भी सीली सीली सी आ रही होती है, तो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाती है और काली पड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा अरहर की दाल बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अरहर की दाल सबसे ज़्यादा ही आती है। तो यहाँ मैंने दोनों दालों को डब्बों में डाल दिया है और उसी अरहर की दाल में से ही मैं अभी बनाने के लिए निकाल दूँगी। और इतनी बड़ी बड़ी दाल आई है अब की, और लग ही नहीं रहा था कि अरहर की, ऐसा लग रहा था चने की दाल है। तो बस मैं यहाँ दाल को धो के और चढ़ा दूँगी। तो दाल को मैं छौंक के ही बनाती हूँ, बाद में छौंका नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जल्दी भी बन जाती है और सही भी रहता है, हमारी गैस की बचत भी होती है। पहले हम बनाते हैं फिर उसे छौंकते हैं, तो मुझे ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी लगती है और उतनी ही टेस्टी बनती है। जैसे हम बाद में छौंकते हैं या पहले छौंके, वैसे ही टेस्ट आता है, कुछ अलग सा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ मैंने दाल को खाली कर लिया है, दाल मेरी पक चुकी है। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया छौंकते टाइम का, सबको पता है दाल कैसे छौंकी जाती है। और बस फिर मैंने उसके बाद यहाँ चावल भी चढ़ा दिए हैं। और फिर अगर मैं ज़्यादा सब कुछ डिटेल में दिखाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो सबको पता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बनाने वाला ही घबराने लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा होने ना पाए। तो यहाँ मैंने आटा भी लगा लिया है और एक तरफ दाल खाली कर दी है और चावल भी चढ़ा दिया है, और अब आटा भी लगा लूँगी साथ के साथ ही। और ये मैंने आज आपके साथ अपना इवनिंग से नाइट रूटीन शेयर किया है। तो बस अब मैं यहाँ रोटी भी बनाने लगी हूँ अपना। तो सब बैठे हैं खाने के लिए, तो बच्चे तो रोटी नहीं खाएंगे, उन्हें दाल चावल शाम को ज़्यादा पसंद आता है और पहले से ही हल्ला मचाने लगते हैं, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम दाल चावल ही खाएंगे। तो यहाँ बस मैं हस्बैंड के लिए रोटी और अपने लिए एक आधी रोटी, मुझे भी दाल चावल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब गरम गरम दाल चावल हो तो और मन करता है खाने का, और सर्दियों में तो वैसे हल्की हल्की सर्दियाँ हैं अभी, तो गरम गरम दाल चावल ही अच्छा लगता है। Friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. तो खाना यहाँ सारा तैयार हो चुका है, तो अब मैं सबके लिए खाना लगा दूँगी। और बच्चों को मैं खाना इसी तरह से ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे जल्दी भी ठंडा हो जाता है और कंफर्टेबल भी रहता है बच्चों को खाने में। कटोरी में दो और अलग से चावल दो, तो छोटे बच्चों को दिक्कत आती है बार बार दाल लेने में, और तो मैं इस तरह से डाल के दे देती हूँ, तो आराम से खा लेते हैं। और उन्हें इस तरह से ही अच्छा लगता है, वो अलग अलग मना कर देते हैं। बेटी तो ख़ास तौर से मना कर देती है, ऐसे नहीं देना। और यहाँ मैंने दोनों को लगा दिया है, तो उसको तो मैं ही खिलाऊँगी बेटे को, और बेटी अपने आप खाएगी, हस्बैंड को लगा दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो आज का हमारा खाना बस रात में इतना सिंपल सा ही रहता है, बहुत कम है जो सब्ज़ी वगैरह कम खाएं। रात में दाल चावल ही ज़्यादा सब पसंद करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी रहती है, तो दाल मेरे यहाँ मॉर्निंग में बहुत ही कम बन पाती है। कैसे हैं आप सब लोग, और राधे राधे सभी को। तो बस मैं अब आपसे मिल पा रही हूँ, तो मैंने कहा लाओ सबको खाना वाना खिला दिया, और अब कर देती हूँ मैं वीडियो को एंड, क्योंकि फिर वीडियो को एंड नहीं किया। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। फिर और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके बाय बाय।